हम बात करेंगे यहाँ हम पतित पावनी माँ गंगा यमुना सरस्वती जहाँ संगम जिसे कहते हैं, हम संगम पर हैं और यहाँ बीच संगम में आप यहाँ भक्त जो है स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं विधिवत। और सामने आप देख रहे हैं कितना विहंगम यहाँ पर दृश्य है। और ये महंत जी, हम इनसे बात करेंगे। ये लड्डू गोपाल जी आप देखिए, ये भगवान जी के दर्शन, स्फटिक शिवलिंग है, दुर्लभ शिवलिंग। ये स्फटिक शिवलिंग है, ये चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। और चांदी के सिंहासन पर लड्डू गोपाल और ये जो शिवलिंग है वो विराजमान है। ये चंदन की लकड़ी का इनका तखत बना हुआ है, 1.25 लाख रुपए का है। क्या नाम है आपका? यज्ञ नारायण तिवारी। तो यहाँ पे ये जो संगम में जो स्नान हो रहा है, इसका क्या पुण्य फल प्राप्त होता है? लोग जन्म जन्मांतर के जब पूर्ण उदय होते हैं तब तीर्थराज प्रयागराज में लोगों का आवागमन होता है और माँ त्रिवेणी में स्नान करने के बाद जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति होती है। यहाँ का किया हुआ दान अर्जुन का बाण एक समान है। यहाँ जो आदमी दान करता है उसका कई लाख गुना फल उसे मिलता है। अच्छा, बात करें तीर्थराज प्रयाग की, तो यहाँ पर शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने तीर्थ स्थल हैं। लेकिन प्रमुखता से अगर देखा जाए तो क्या क्या है? यहाँ के 8 देवता प्रमुख रूप से हैं, जिसे हम अपने मंत्रों में कहते हैं श्री त्रिवेणियम। आपका ये हो गया माधवम, यहाँ 12 माधव हैं भगवान कृष्ण के रूप में, 12 माधव। सोमम, भगवान जिन्हें चंद्र दोष होता है उसको दूर करने के लिए यहाँ सोमेश्वर महादेव हैं, सोमेश्वर। त्रिवेणियम माधवम सोमम भरद्वाजम, भरद्वाज मुनि का ऋषि का आश्रम यहीं पर है जहाँ भगवान राम पे रुके थे। अक्षय वट भी है यहाँ, बता रहे हैं आपको। अक्षय वटम, जहाँ भगवान राम ने बैठकर माँ त्रिवेणी का भेंट पूजन किया था, उसके बाद अपने पिता दशरथ का पुण्यदान किया था। यहाँ नागवासुकी है जिसने धरती को अपने ऊपर समेट रखा है। वो नागवासुकी का मंदिर यहीं पर है, भीष्म पितामह उसमें विराजमान है। त्रिवेणियम माधवम सोमम भरद्वाजम चवासुकी वंदे अक्षयवटम प्रयागम शेषम तीर्थ नायकम। ये हमारे यहाँ के प्रमुख देवता हैं जिनका हम दर्शन करते हैं। और यहाँ के कोतवाल हनुमान जी हैं। जिस तरह अयोध्या के राजा हनुमान है, उसी तरह यहाँ के कोतवाल, यहाँ के रक्षक लेटे हुए हनुमान हैं। अच्छा, देखा जाता है ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जहाँ जो हनुमान जी हैं, जो बड़े हनुमान जी लेटे हुए हैं। अब वो इस समय गंगा वहाँ तक ये पहुँच, इस समय वो गंगा में स्नान कर रहे हैं। माँ गंगा उनको हर वर्ष स्नान कराने आती है। जब वो स्नान कर लेते हैं तो इस शहर में खुशहाली होती है। जब वो स्नान नहीं करते हैं तो इस शहर में तमाम तरह के कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। इस बार प्रयागराज में देखा जा रहा था कि अंदर शहर में भी काफी जल पहुंच गया था। नहीं, इसके लिए पीडीए जिम्मेदार है, जो तराई क्षेत्रों में लोगों का मकान आवंटित करती है। क्योंकि आप जब डुबाओ में मकान बनाएंगे तो बाढ़ आएगी, डूबेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा, यहाँ के दरोगा जी बहुत वायरल हुए थे, वो निषाद जी थे। वो अपने घर से जो है छत से चढ़ के पूरे परिवार सहित वो कूद रहे थे गंगा में। वो कछार में घर बनाए हैं। सलौरी एक जगह पड़ती है गंगा का कछार, इसी गंगा का कछार है। यहाँ को मेला बसा था, यहाँ मकान बनाएंगे तो पानी ऑलरेडी आएगा, डूबेंगे आप। अच्छा, कई बार इस बार देखा गया कि कई बार जो है ये जो गंगा है वो जो है मंदिर तक पहुंची हनुमान जी के। कई बार, अभी शायद चौथी बार गई हैं। चौथी बार हो सकता है अभी 5वीं बार फिर जाएं। 5 मुखी सदा सुखी कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो गंगा और यमुना मिलती हैं, माँ सरस्वती जो अदृश्य रूप में है, तो इसकी क्या जो है पौराणिक कथा है? माँ गंगा, भारत में 2 नदियों का मिलन बहुत जगह है, लेकिन 3 नदियों का संगम केवल तीर्थराज प्रयाग में है। क्योंकि ब्रह्मा ने यहाँ प्रथम यज्ञ किया था जब सृष्टि की रचना की। यहाँ माँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, अदृश्य सरस्वती है, जो किला से कभी दूध की धारा बहा करती थी सतयुग वगैरह में, लेकिन वर्तमान समय में नहीं बह रही हैं। सिर्फ उनके नाम से यहाँ दूध, फूल, नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। तो आपने देखा हमारे जो महंत जी हैं, पुजारी जी हैं, उन्होंने जो पौराणिक इतिहास है, पौराणिक कथा है, उसके बारे में विस्तृत रूप से तीर्थराज प्रयाग के बारे में जानकारी दी।